हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का एग्ज़ाम था और मैं लेकर आई हूँ उसके आंसर कीज़। अच्छे से मैंने कंफर्म करके तब सारे आंसर कीज़ बनाए हैं और होप करती हूँ कि आप मैच करोगे, अपने स्कोर्स शेयर करोगे। साथ ही साथ मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करे हैं। तो आप लोग जाइए और जाकर प्लीज़ उसे अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि इस एग्ज़ाम में और यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी ईपीएफओ में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाते जा रही हूँ मैं। आप उसको अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, जो भी आपकी मिस्टेक्स है देखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो प्रैक्टिस सेट्स हम करवाते हैं हर रोज़। 50-50 क्वेश्चंस के वो सेट हैं और उसमें से 7-8 क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी ईपीएफओ में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जाइए, उसे जाकर हमारे चैनल पे देखिए। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स वीडियोज़ आएंगे, जितने भी लेक्चर्स आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Among the following languages which have been declared as the classical language by the Indian government, तो किसे क्लासिकल लैंग्वेज बताया गया है? तो इसकी ना एक ट्रिक है, मैंने कल ही देखी थी। तो इसकी ट्रिक है संकट मोड। तो ये जो है, जितने भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से, तो उसको बताती है। तो संकट मतलब सन से हो गया संस्कृत, के से कन्नड़, टी से तेलुगु, और उसी तरीके से ओ से उड़िया, और इस तरीके से सारे मतलब लैंग्वेजेस हैं। एम से मलयालम हो गई आपकी। तो इससे आपको, इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि कितनी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो ये चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि ये चारों ही हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड होते हैं। और जो रीसेंट एडिशन हुआ है क्लासिकल लैंग्वेजेस में, वो है उड़िया का। तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत एंड उड़िया, ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज विरोधी कवि और द रेबल पोएट? तो कौन है विरोधी कवि या रेबल पोएट? तो ये हैं बी, काजी नजरुल इस्लाम। और ये कौन है? तो ये नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश थे, जिनको विरोधी कवि बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर्स हैव बीन फाउंड? सांची दिया हुआ है, सारनाथ दिया हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ दिया हुआ है और अमरावती दिया हुआ है। सांची में पाया गया है अशोकन पिलर, सारनाथ में पाया गया है। लौरिया नंदनगढ़ जो है ये कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। और अमरावती, मैंने जब गूगल आउट किया तो मुझे ये पता चला कि अमरावती में भी अशोकन पिलर मिला है, लेकिन ये ना थोड़ा डिस्प्यूटेड है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है सी। और अगर इसको डिस्प्यूटेड नहीं माना जाएगा तो फिर डी भी हो सकता है इसका ऑप्शन। ओके, तो ये कंट्रोवर्शियल है। साथ ही साथ जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं भी था वो भी ये देखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्पेशली जनरल स्टडीज़ के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ये एग्ज़ाम अच्छा था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन याद रखिए कहाँ से आया है? ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से आया है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ द हमजानामा अंडर अकबर्स ऑर्डर? तो ये चीफ पेंटर्स थे सैयद अली एंड अब्बास समाद। ओके, तो याद रखिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए और जाकर उस बुक्स को पढ़िए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ में भी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच लैंग्वेज वॉज यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन सातवाहना एज? किसे ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है? वैसे तो संस्कृत, प्राकृत और द्रविडियन लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। बट संस्कृत, जिसको कोर्ट लैंग्वेज बोला जाता है, कोर्ट लैंग्वेज जो सातवाहनास की थी वो संस्कृत थी। ठीक है, सातवाहनास को आंध्रा भी बोला जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटो हरप्पन कल्चर? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री हमने पढ़ा ही होगा। तो प्री हिस्ट्री कब? जब हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, बट हम उस
स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए हैं, तो वो है प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटो हिस्ट्री कल्चर का पार्ट नहीं है, तो वो है ज़ोब कल्चर, डी ज़ोब कल्चर, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्पेरर फारूक सियार्स कोर्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्पेक्ट्रम से दिया हुआ है, इसीलिए मैं ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके हर रोज़ 10-15 क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूँगी, प्लीज़ जाइए उसे अटैम्प्ट करिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है उड़ीसा सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन और सेम यही ऑप्शंस भी थे। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र रखते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनके आंसर कीज़ के साथ हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। प्लीज़ जाके देखिए, उनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उन सबको जाकर देखिए, एनालाइज करिए और वो सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़िए, सॉल्व करिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम हो आपको पता रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये तो मैंने बनाया हुआ तो मुझे याद रहेगा। ठीक उसी तरीके से जब मैंने उड़ीसा सिविल सर्विसेज और UPSC EPFO को भी सॉल्व किया, तो उसके बाद से जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आराम से मुझसे सॉल्व हो गया। तो ये था, इसका करेक्ट आंसर है B, संथल रेबिलियन। संथल रेबिलियन के कौन वो हेड थे, वो सिद्धू कानू थे, और मुंडा रेबिलियन जो था वो उसके बिरसा मुंडा थे, इसलिए ये आंसर गलत हो गया B। 9th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अहरार मूवमेंट आर ट्रू। अहरार मूवमेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल UPSC EPFO से लिया गया है, यही सेम क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन कौन से लोग अहरार मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को किस तरीके से एक दूसरे से मिले रहते हैं सारे स्टेट PCS के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर उन क्वेश्चंस को भी देखिए और एनालिसिस कर लीजिए। तो 9th का करेक्ट आंसर आपका हो गया A, 2, 3 and 4। इसके जो फाउंडर थे मौलाना मोहम्मद अली नहीं थे, ठीक है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पर सारे सूफी सेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि अभी बिहार ऑडिटर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे ये टॉपर वेबसाइट से बहुत सारे थे, और वही चीज़ मैंने देखी है कि इस एग्ज़ाम में भी जो टॉपर वेबसाइट है, ये ऐप है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर छापे गए हैं। तो सेम यही ऑप्शंस भी उसमें थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर है B, ठीक है। 2 शेख मोहम्मद सिजदी, फिर बाबा फरीद, फिर निज़ामुद्दीन औलिया, एंड लास्ट में नसरुद्दीन चिराग ई दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हु असैसिनेटेड स्टीवेंस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ टिपेरा इन 1931। तो किसने असैसिनेट किया था? ये किया था शांति और सुनीति चौधरी ने, और ये सिर्फ 16 ईयर की थी जब इन्होंने ये असैसिनेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। Which dynasty ruled in the region of modern Haryana at the time of Ghaznavid invasion? तो गजनविद इन्वेजन कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है A, तोमर राजपूत। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भक्ति सेंट नामदेव के बारे में है कि इन्होंने विट्ठल ऑफ पंढारपुर को वर्शिप किया। ही वॉज फ्रॉम गुजरात, ही वॉज अ सन ऑफ टेलर, ही रोट मैनी अभंगाज। ये भी क्वेश्चन जो है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया है। जब ये विट्ठल की वर्शिप कर रहे हैं तो लॉर्ड विट्ठल कहाँ पे वर्शिप किए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। तो ये गुजरात के कैसे हो जाएंगे? तो इसीलिए ये आंसर आपका 2 जो है रॉन्ग है। 1st, 3rd और 4th करेक्ट है, और वो सही ऑप्शन क्या है आपका C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गिवन बिलो आर द लोकेशन ऑफ 4 आर्कोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया। उनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। आपको पता है ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? ये क्लास 6th की NCERT से पूछा गया है। बिल्कुल मैप बनाया हुआ, मैप में ये सारे साइट्स को वहाँ मार्क भी किया हुआ था। तो अगर जिसने क्लास 6th की NCERT पढ़ी होगी उसको पता होगा। साथ ही साथ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट 1 है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो वो भी, उसमें भी आप ये इसका आंसर आपको पता रहेगा। अब भीमबेटका कहाँ है? बुरजाहोम कहाँ है? JNK में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अतिरम पक्कम कहाँ पर है? तो आपका तमिलनाडु में है। और पिकली हाल आपका कहाँ है? तो वो कर्नाटका में है। तो अगर आपको ये पता रह जाएगा कि ये सारी जगह कहाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, और पिकली हाल आपका है कर्नाटका में, तो उसको हम अरेंज कर लेंगे। S हो गया आपका नॉर्थ में, फिर हो गया भीमबेटका, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा R, मतलब पिकली हाल कहाँ है? तमिलनाडु में, सॉरी कर्नाटका में, कर्नाटका में। और अतिरम्पक्कम कहाँ पर है? तो वो आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। SQRP इसका आंसर हो गया। पहले तमिलनाडु, पहले कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
Which among the following is a term that emerged during the 18th century in connection with agrarian system, which basically meant a contract by which the revenue of an area was farmed out to the highest bidder? ये कौन सी स्कीम थी? तो ये थी इजारा, इसको बोला जाता था, ठीक है, डी इजारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कनेक्टेड टू द फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम? कौन कौन से फीचर्स थे? ये भी आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से पूछा गया है। तो जत और सवार, ये तो सबको पता है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इवन इस एग्जाम में ऑप्शंस भी इतने करीब करीब के थे कि अगर आपको एक ऑप्शन का भी आंसर पता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पर आ रहे हैं लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी बंगाल प्रोविंस में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो नॉट करेक्ट में ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज पिएट्रा ड्यूरा रेफर टू? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, पिएट्रा ड्यूरा। ये क्वेश्चन बीपीएससी 66 में भी पूछा गया है, पिएट्रा ड्यूरा। तो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम तक इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पिएट्रा ड्यूरा क्या है? कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स, ये है पिएट्रा ड्यूरा। अगर आपको पिएट्रा ड्यूरा जाकर देखना है तो आप आगरा के ताजमहल में जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको ये सारे जो केसेस हैं उनकी डेट पता हो तो अपने आप आपसे ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो आप मिनर्वा मिल की डेट क्या थी? 1980। गोलकनाथ की क्या थी? 1967। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण की डेट क्या थी? 1975। और केशवनंद भारती की क्या थी? 1973। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। 2, 4, 3 एंड 1 इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। 2, 4, 3 एंड 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन दिया हुआ है और उसका रीज़न दिया हुआ है, पूछा गया है सही है कि नहीं कि गलत है। फिनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोअर हाउस। वो फिनेंशियल बिल जो मनी बिल होता है उसको ही लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओके। लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जी नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल। लोग एमएलए को चुनते हैं और उनके थ्रू उनके थ्रू लोग इलेक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सत्य है। किंतु क्योंकि देखिए फिनेंशियल बिल वो जो इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में, अगर वो मनी बिल नहीं है तो दोनों हाउसेज, अगर वो मनी बिल है तो वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। तो उस कंटेक्स्ट से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन, कहाँ कंटेन है? जी हाँ, प्रियम्बल में। प्रियम्बल से यहाँ 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिसने प्रियम्बल अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है, वर्ड बाय वर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यूज्ड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विच रेवोल्यूशन? सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया, दैट इज भारत। सी इसका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 1 में ही ये चीज़ मैंशनड है। क्वेश्चन नंबर 24। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मैंशनड द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो ये मैंशनड है आपके डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट्स? तो किस आर्टिकल के थ्रू जा सकती है? 32। आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिड्रेसल ले सकते हैं, और इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है BR अम्बेडकर ने, आर्टिकल 32 को। तो राइट टू सीक रिड्रेसल फ्रॉम द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अब जिसने मेरे चैनल पे ये ट्रिक देखी होगी शेड्यूल्स को याद करने के लिए, वो उसने तो आराम से ये सॉल्व कर लिया होगा। तो ये ट्रिक क्या थी? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इससे आपको सारे शेड्यूल्स बिल्कुल लाइन से याद हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लीजिएगा इस ट्रिक को। यहाँ मैं अगर बताने लगूंगी तो टाइम थोड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर सी, ओके। सी इसका करेक्ट आंसर है। A का 4। रीजनल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आता है। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में।
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो है फर्स्ट शेड्यूल में आता है। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट फोर्थ शेड्यूल में। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है आपका वो आ जाता है आपके फिफ्थ शेड्यूल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटहुड ऑफ द इंडियन यूनियन? किस किस स्टेट्स को कब कब स्टेटहुड मिला उसके हिसाब से यहाँ पर इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो देख लेते हैं। नागालैंड को पहले बता देती हूँ 27 का करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। नागालैंड को स्टेटहुड कब मिली? 1963 में। ठीक है, फिर आते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा को 1966 में स्टेटहुड मिली। सिक्किम को कब मिली? 1975 में। ओके, और अरुणाचल प्रदेश को मिली 1971 में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। सही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये भी सही है। आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है 1978 के। आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी, ये गलत है। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। 28 का करेक्ट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था हमारे पार्लियामेंट में। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सारी स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 30 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बाय द ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इन विच स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल फाइटर जेट हैज़ बीन इंडक्टेड? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है अगस्त 2020 से, मतलब यहाँ इस बार जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत कम इस साल से पूछे गए हैं। बेसिकली सारे क्वेश्चंस बैक ईयर से ही पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्क्वाड्रन 17। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। SCO, क्वाड, एशियन और मैड, ये चारों यूनिट्स दिए हुए हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है ये पूछा जा रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका इधर है, फर्स्ट का ए, 2 का डी, 3 का बी, 4th का सी। करेक्ट आंसर है इसका ए। और मैड की फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। ठीक है। क्वाड जो है आपका स्ट्रैटेजिक फोरम है। आपका जो SCO है इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर से रिलेटेड है। और आपका आसियान क्या है? फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन। तो 32 का हमें आंसर पता चल गया, ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑन 11 February 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द नेम ऑफ कोविड-19 वायरस। अब हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, BPSC ऑडिटर में, BPSC के प्रोजेक्ट मैनेजर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इस OCS में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल PCS में पूछा गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबको पता है कि इसका करेक्ट आंसर है SARS-CoV-2। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन March 2021 ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो आपके 34 का करेक्ट आंसर हो गया C, 2 और 3 सही हैं। OCI कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड, गलत है। OCI कैन परस्यू द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर एडवोकेट्स, ये सही है। OCI नीड्स स्पेशल परमिट टू विजिट एनी एरिया इन इंडिया नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी सही है। लेकिन OCI कैन अंडरटेक एनी रिसर्च, कोई भी रिसर्च एक्टिविटी करेगा लेकिन परमिशन लेने के बाद, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी में चला था ये जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज से रिलेटेड पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका C। क्वेश्चन नंबर 35। विथ रिगार्ड टू IT रूल्स 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके 35 का करेक्ट आंसर यहाँ हो गया C, 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, ये सेट A है, ठीक है।
India wants Chabahar port to be included in the 13-nation international north-south transport corridor that extends from India to Russia. Which of the following country is the member of INSTC? इराक नहीं है, तो इसमें इराक मेंबर नहीं है, चाइना नहीं है, मंगोलिया नहीं है, सिर्फ ईरान इसका मेंबर है, इसलिए 36 का करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ द न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था ठीक इसी तरीके से, और यही सेम ऑप्शंस भी थे। तो देखिए कि कहीं कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पुट कर दिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरे पीसीएस के पेपर पे ज़रूर नज़र रखिए, और वो सारे पेपर हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, प्लीज़ जाकर देखिए। अटल टनल नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बिटवीन मनाली एंड ले इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द हिमालयाज? इसका करेक्ट आंसर है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी। 39 पे आते हैं। 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा एंड बांग्लादेश ओवर रिवर फेनी हैज़ बिन बिल्ट। तो ये कनेक्ट करती है सी, द ब्रिज बिटवीन कैलाशर इन त्रिपुरा एंड चिटागोंग इन बांग्लादेश। चिटागोंग को चितोग्राम लिखा हुआ है, चिटागोंग होना चाहिए यहाँ पर आंसर। ये मैंने अपने प्रैक्टिस सेट्स करंट अफेयर्स के वहाँ डिस्कस किया है, तो आप प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि वो सारे सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ज़रूर आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। बजरंग पुनिया हैज़ रीगेन्ड द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन द 65 kg कैटेगरी इन मार्च 2021 आफ्टर विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंडिविजुअल वर्ल्ड कप इन बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया में। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। मिशन कवच सुरक्षा, कवच, वैक्सीन मैत्री, ये सारे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो इसमें करेक्ट है एक तो फर्स्ट, एक है थर्ड, ठीक है। कवच जो है ये स्टार्ट करने से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स बनाए जाएंगे कोविड से रिलेटेड उनसे। और यहाँ पर जो है कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, ये अवार्ड दिया गया था उन लोगों को जिन्होंने कोविड से फाइटिंग की थी, ठीक है। वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। Which of the following test is approved by Indian Council of Medical Research and does not require sample from the nose or throat? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें नोज़ और थ्रोट से सैंपल नहीं लिया जाता है कोविड के टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई एक का भी आंसर पता होगा तो अपने अल्टीमेटली आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो मुझे पता था लुईस ग्लक, ठीक है, और लुईस ग्लक को किस चीज़ से रिलेटेड नोबेल अवार्ड मिला था? तो लिटरेचर से। तो यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी हिसाब से फर्स्ट का आंसर जो है आपका हो जाएगा डी, मतलब रॉबर्ट बी विल्सन इकोनॉमिक साइंस रिलेटेड, रोजर पेनरोज जो हैं वो हैं फिजिक्स से, जेनिफर डोडना केमिस्ट्री से, और लुईस ग्लक लिटरेचर से। तो 43 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। गैबोर सेजो प्राइज, द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स यूएसए अवार्ड्स दिस प्राइज, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी ईयर, गलत स्टेटमेंट है, बाई एनुअली, मतलब 2 साल में एक बार ये अवार्ड मिलता है। दिस इज अवॉर्डेड टू एन अर्ली कैरियर रिसर्चर इन द एरिया ऑफ ऑर्कोगोनल पॉलिनोमियल्स एंड स्पेशल फंक्शंस, ये भी सही है। और इन द ईयर 2021 एन इंडियन वॉज अवॉर्डेड दिस प्राइज, और वो इंडियन कौन थे? अतुल दीक्षित। ओके, तो 44th का आपका करेक्ट आंसर हो गया ए, 1, 3 और 4। तो ये सेकेंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जस्टिन मदन बी लोकुर कमिटी वॉज सेटअप टू टेक स्टेप्स टू, करेक्ट आंसर है इसका बी, स्टबल बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 46, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द जीएसटी? तो इसमें से जीएसटी के सैलिएंट फीचर क्या क्या है? फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड ऑन द सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसलिए गलत है। सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, इसलिए 42 का सही आंसर आपका है सी, 2, 3 और 4। 47 पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट हैड अनाउंस द पीएम कुसुम स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग टेकन केयर बाय द पीएम कुसुम स्कीम? कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? तो है ये किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। टू इंस्टॉल सोलर पम्प्स एंड यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी इसका मेन फोकस है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का इधर ए। 47 का करेक्ट आंसर ए।
48 पे आते हैं, अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट एंड रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन OCS मतलब ओडिशा PCS में भी आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है बी, कैश रिजर्व रेशियो। 49, अ कंट्री इज सेड टू बी इन डेब्ट ट्रैप इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो इसका आंसर ये हो गया। 50 पे आते हैं, इन द रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा स्टेटमेंट सही है? फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड ओनर्स टू ब्रिटिश लैंड टैक्सेस टू ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। यही तो मेन फीचर था, क्योंकि रैयत का मतलब ही है फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द सेंटर स्टेट्स रिलेशन इन इंडिया। सरकारिया कमीशन था, राजमन्नार कमीशन था, पंछी कमीशन था, सोली सोराबजी कमीशन नहीं था। तो इसलिए 51 का करेक्ट आंसर आपका है सी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट अवेलेबल है सिटीजन ऑफ इंडिया को? 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ अपीयर हो रहा है? तो वो हो रहा है आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये जो है फॉरेन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, बाकी ये सारे राइट्स फॉरेन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया। Public Accounts Committee was founded in 1921. The chairman of the Public Account Committee by convection belongs to the main opposition party. The tenure of its chairman and its member is 2 years. तो 53 का आपका करेक्ट आंसर है C, 1 and 2, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो टेन्योर है ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। The anti-defection law was enacted during Indira Gandhi government in 1984. It is placed under the 10th schedule of the constitution. सही है। The anti-defection law was further strengthened by the 93rd amendment in 2003. The law mandates the chairman or the speaker of the respective legislative house to decide on disqualification arising out of defection. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 और इसका करेक्ट आंसर है डी, 2 and 4 ओनली, मतलब 2 सही है और 4 सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंश्योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो 55 का करेक्ट आंसर है बी, LM सिंघवी कमेटी। 56 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग ये सोच के कि जल्दी जल्दी में ये चीज़ देखना ही भूल जाते हैं। तो 56 का आपका करेक्ट आंसर है ए। कौन कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट नहीं करेक्ट है क्योंकि 3 मेंबर्स बॉडी होती है ये, और थर्ड करेक्ट नहीं है कि ये डिस्प्यूट और ये जो स्प्लिट मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है इसको रिजॉल्व नहीं करती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर। He she holds office during the pleasure of president. He she declares any financial bill as money bill and his her decision is final. तो 57 का करेक्ट आंसर है बी। 58 पे आते हैं, which of the following groups of organic compounds are least likely to be used in making of perfume। तो कौन सा यूज़ नहीं होता है? एस्टर्स यूज़ नहीं होता परफ्यूम बनाने के लिए। ठीक है, which acid is used for cleaning gold ornament। तो गोल्ड ऑर्नामेंट को क्लीन करने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है? वैसे तो ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन होता है जो कॉम्बिनेशन होता है निट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लेकिन यहाँ सिर्फ निट्रिक एसिड है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है निट्रिक एसिड। 60 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर है बी, कैलिडोस्कोप। 61 पे आते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसके क्या क्या ऑप्शन से देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डाटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर शेयर्ड across a number of participants. It is a digital ledger of transactions. Blockchain is a cryptocurrency. तो 61 का आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। इसके आंसर में मुझे डाउट है तो मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। 61 का करेक्ट आंसर बाद में बताऊँगी। 62,
इन मार्च 2021 नगोजी ओकोंजा इवेला बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ, यही क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीएससी ईपीएफओ में कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। और किसकी ये डायरेक्टर जनरल बनी, तो ये बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार सही है, बिटकॉइन सही है, पोकेमॉन गो सही है। जूम ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जी नहीं, जूम किस लिए था, तो वीडियो कॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ था, तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। 64 पे आते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा है, लोकतक, और वो कहाँ लोकेटेड है, ए मणिपुर में। ये क्वेश्चन इन फरवरी 2021 विच नासा रोवर लैंडेड ऑन मार्स। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा गया है, ओसीएस में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ए, परसिवियरेंस। 66 पे आते हैं, महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस, विच सेशन डिड इट हैपन, तो ये हुआ था बेलगांव सेशन 1924 में। बेलगांव कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई एक भी आंसर पता होगा तो आपका आंसर अपने आप करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस इतने क्लोज हैं। अब जानते हैं मैडम कामा के बारे में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु अनफर्ल्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। स्टटगार्ड में इन्होंने फ्लैग को अनफर्ल्ड किया था। तो 2 का हमने यहाँ पर देख लिया, 4th है, कहीं पे भी 4th नहीं है, 4th है सिर्फ ऑप्शन डी में, इसलिए यहाँ पर देखिए अपने आप आंसर आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज रिलेटेड टू INA वुमेंस ब्रिगेड। मैडम कामा का तो हो गया 4th। अरुणा आसफ अली ने क्या काम किया था, तो इन्होंने होस्टेड द फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन 1942। और बीना दास ने क्या किया था, तो इन्होंने गवर्नर जैक्सन को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। ये भी क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से ही पूछा गया है, तो इसलिए बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाकर ज़रूर हमारे स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल द MCQ फैक्ट्री पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, Who among the following revolutionaries were hanged in the famous काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये क्वेश्चन भी OCS में पूछा गया है बिल्कुल इसी तरीके से। तो कौन कौन से थे, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं थे, तो ये दोनों नहीं थे, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, 1, 2, 3 एंड 5। 69 पे आते हैं, विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाई दादोबा एंड आत्माराम पांडुरंग। इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर MG रानडे जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा समाज था, प्रार्थना समाज था। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स ऑफ पेयर ऑफ राइटर एंड बुक इज रॉन्गली मैच्ड। मृच्छा कटिकम शूद्रका, ये भी बहुत अच्छे से हमारे NCERT में मेंशन है। बुद्धचरित्र अश्वघोष ने लिखी थी। रघुवंशम ये भी लिखी थी कालिदास ने, सही है। कादम्बरी गलत है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। और कादम्बरी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बाण भट्ट ने, ठीक है, डी रॉन्ग ऑप्शन है। 71, विच वर द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। सबको पता है, नागर, वेसारा और द्रविड़ा। नागर और द्रविड़ा, नागर नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ा साउथ इंडिया, वेसारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए 71 का आंसर है सी। यहाँ पर भी अगर आपको इनमें से कोई भी एक आंसर पता होगा तो अपने आप आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, बेल्ट ऑफ काम, जो काम बेल्ट होता है हमारे अर्थ का, डोलड्रम्स उसे बोला जाता है। तो फर्स्ट का यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 कहाँ पर आ रहा है, सी में, इसीलिए सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग फोर्स कोरोलियस फोर्स उसको बोला जाता है। रोरिंग फोर्टीज वो किसको बोला जाता है, वेस्टर्लीज को। हरमटम किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है डॉक्टर विंड को, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। 73 पे आते हैं, यहाँ पे सारे एक तरफ वो दिए हुए हैं माउंटेन रेंजेस, और यहाँ पर दिया हुआ है उसका हाईएस्ट पीक। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है डोडा बेटा। सतपुरा की कौन सी हाईएस्ट पीक है, धूपगढ़। अरावली की कौन सी है, माउंट आबू। और हिमालय की कौन सी है, सागर माथा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। 74 पे आते हैं, श्रीहरिकोटा वेयर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इज सिचुएटेड टू विच लेक। अब ये कहाँ पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कौन सी लेक है, तो पुलिकैट लेक है। 75, विष्णु नारायण भतखंडे वॉज अ रिन्यूड फिगर इन विच आर्ट फॉर्म।
तो ये मराठी थे और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में रिनोड फिगर थे। 76 पे आते हैं। रिसेंटली लॉन्च RCEP is the largest regional trading bloc at present. Which of the following countries is not a member of this free trade agreement? तो कौन सी कंट्रीज़ की मेंबर नहीं है? बांग्लादेश, क्योंकि ये आसियान कंट्रीज़ और कुछ और कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें बांग्लादेश नहीं आता है, तो बांग्लादेश रॉन्ग आंसर है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रूनी और बाकी 10 आसियान कंट्रीज़ वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। 77 पे आते हैं। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? अब बिटकॉइंस को देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी ना ट्रेड होती है। FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो ये फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड है, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस रेगुलेशन से तो रिलेटेड नहीं है, तो ये भी गलत है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF का सही है। मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग, ये भी सही है। तो 2, 4 और 5 इसमें सही है। और किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन ए में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। ड्यूरिंग द अर्लियर एंशिएंट पीरियड द हरियाणा रीजन वाज नोन एज। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले हरियाणा से, जबकि इसके लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ब्रह्मवर्ता, आर्यवर्ता और ब्राह्मोपदेशा, ये सारे जो हैं हरियाणा को इन तीनों नामों से जाना जाता था। हु गिव द टाइटल ऑफ नायब बख्शी एंड राव टू बलराम जट, पॉपुलरली नोन एज बलू? किसने दिया था? C. मोहम्मद शाह ने। 80th पे आते हैं। 80th में ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सारे सही हैं। हरियाणा स्टेट जो सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू फॉर्म हुई थी। दूसरी चीज़, शाह कमीशन सेट हुई थी इसके बाउंड्रीज़ को डिसाइड करने के लिए, ये भी सही है। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा जो है 17th स्टेट ऑफ इंडिया बनकर एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। No 5-year plan was made by the government of India during the late 1960s. Indo-Pakistan conflict, drought and inflation erased the financial resources required for planning. तो 81 का आपका सही आंसर है C. Only R is true and A is false, क्योंकि 1966 से जो था आपका प्लान हॉलीडे शुरू हुआ था, 1960 से नहीं। 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। खारिफ क्रॉप्स इन इंडिया आर। खारिफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स जो गर्मी के सीज़न में जिसको पानी चाहिए होता है, गर्मी के सीज़न में जिसको आप सो करते हो, तो कौन कौन सी होगी? पैडी एक हो गया आपका ग्राउंड नट, एक हो गया मेज़। वीट, ग्राम और मस्टर्ड, ये सारी ठंडी के सीज़न में इसको सो किया जाता है। तो 82 का आपका करेक्ट आंसर हो गया क्या? 2, 5 एंड 6। और 2, 5 एंड 6 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। द कंपाउंड इज कन्वेक्शनली यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इट? तो 83 का आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। 1 और 4 सही है। क्विक लाइम विद वाटर से वॉशिंग वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। और 4th, इट इज़ कॉल्ड स्लेक लाइम एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज CaOH2। मतलब क्विक लाइम में जैसे ही वाटर से उसको ट्रीट किया जाता है वो स्लेक लाइम बन जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 84 पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वॉशिंग सोडा? तो द करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 4। इसमें 2 और 4। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट एंड pH ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज मोर देन 7, मतलब बेसिक हो गया। दूसरी चीज़, इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा का इन दोनों ये काम है। बाकी बेकिंग सोडा का ये काम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेकिंग सोडा का नाम है, तो इसलिए ये NCERT की क्लास 9th की बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्पज़ से। क्वेश्चन नंबर 85, द सब्सटेंसेज विद pH लेस देन 7 आर। जिस सब्सटेंस का pH 7 से लेस होता है वो कौन से सब्सटेंसेज होते हैं? तो एसिडिक होते हैं। कॉफ़ी एसिडिक है, गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक है, एप्पल जूस भी एसिडिक है, लिक्विड इन द कार बैटरी भी एसिडिक है, तो सारे एसिडिक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। 86 पे आते हैं। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और करेक्ट आंसर है इसका सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 87, द डेप्थ ऑफ अ सी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सोनार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट है ये कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी। दूसरा, time taken by ultrasonic waves reflected from the bottom of the sea to reach the detector is used to measure the depth. The speed of ultrasonic waves in sea water is same as that of sound in air. ये गलत है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। मैच द डिजीजेस लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर सिम्टम इन कॉलम बी।
तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया बी, फर्स्ट का बी, मतलब टाइफाइड का हाई फीवर, स्टोमक पेन, स्किन रैश। सेकंड का डी, राइस वाटर स्टूल्स, नौसिया, वोमिटिंग, कॉलेरा में होता है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? परसिस्टेंस कफ, लो ग्रेड फीवर एंड लॉस ऑफ वेट। और फोर्थ चिकन पॉक्स में क्या होता है? तो चिकन पॉक्स में आपका होता है फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेड स्पॉट्स और स्कैब्स। 89 पे आते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर अ पोटेंशियल हाजार्ड टू द एनवायरनमेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब दिस। तो ये डी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए हाजार्डस है, कभी ये डिग्रेड होगा ही नहीं, तो एनवायरनमेंट के लिए सबसे खतरनाक यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 90, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टोमक पेन एंड इंडाइजेशन वॉज एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक प्रोबायोटिक्स। द प्रोबायोटिक्स हेल्प टू, किस लिए हेल्प करते हैं? प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन। 91 पे आते हैं। डॉक्टर रिकमेंडेड रियल टाइम PCR टेस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट। दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्ट्स, क्या डिटेक्ट करता है? RNA ऑफ वायरस। अब 92 पे आते हैं। ये भी आपकी बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। द फेमस नुब्रा वैली नोन फॉर इट्स ऑर्चार्ड्स, विस्टास, बैक्ट्रियन कैमल्स एंड मोनास्ट्रीज लाइज बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस ऑफ डी काराकोरम एंड लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। देवसांग प्लेन के बारे में दिया हुआ है कि इट इज़ फाउंड बाय फर्टाइल एलुवियम सॉइल। द प्लेन इज फाउंड एट द हायर एल्टीट्यूड्स। इट इज़ कवर्ड विद डेंस कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। पहली चीज़, अगर आप देवसांग डेजर्ट के बारे में जानोगे तो यही है कि इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है, विदाउट एनी वेजिटेशन। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गई, स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गई, तो इसलिए सही स्टेटमेंट है सिर्फ स्टेटमेंट 2 कि ये बहुत हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाला प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई भी एक आंसर पता होगा तो अपने आप आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। झुमिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट का कहाँ पर सी है? तो यहीं पर है, बी पे। सेकंड, खील कहाँ पर प्रैक्टिस होती है? हिमालयन बेल्ट में। ब्रिंगा कहाँ प्रैक्टिस होती है? उड़ीसा में। वालरे कहाँ प्रैक्टिस होती है? तो बी, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। और ये सारे जो हैं ये स्लैश एंड बर्न का ही अलग अलग नाम है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया इन ऑर्डर विद नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए और बी अपने आप गलत है क्योंकि असम तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, गुजरात, मिजोरम भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। डी जो है इसमें कोई भी स्टेट कहीं से भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। 96 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। अब जितनी भी 16 मेजर रिवर बेसिन हैं इंडिया में, उनमें से तीसरा की सिर्फ रिवर बेसिन मेजर रिवर बेसिन में नहीं आती है। 97 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ आपका 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। जो थर्ड है, मियांडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज, नहीं मैच्योर स्टेज, तो इसलिए 97 का करेक्ट आंसर हो गया डी। 98 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ए, बामिया बुद्धा, जो अफगानिस्तान में रिलेटेड है, जिसको बार बार तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। अगर आपको पता होगा, अगर आपने क्लास 8 की NCERT पढ़ी होगी हिस्ट्री की, तो ये क्वेश्चन आपसे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चिकनकारी सबको पता है लखनऊ का, लेकिन कलमकारी कहाँ का है? जी हाँ, वो आंध्र प्रदेश का है। तो 99 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला। तो 100 का आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सारे आप लोग सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द MCQ फैक्ट्री।